हुई थी। तो यहाँ के जो विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं उन्होंने कुछ डिमांड बताई थी, फर्नीचर की भी थी। और आप जो अभी कैमरे की बात कर रहे हैं तो ये तो बहुत छोटी मांग है, तो हम बड़े लेवल की घोषणा के संध्याकालीन कार्यक्रम समापन हुआ और मेरे साथ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के दोरिमना के प्रधानाचार्य तैयब खान साहब है, जो आपको शुभकामनाएं भी दे देंगे और कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी भी देंगे। नमस्कार भगवानाराम जी। आज हमने सांस्कृतिक संध्या और भामाशाह सम्मान समारोह रखा, जिसके अंदर उम्मीद से भी ज़्यादा बढ़ कर के भामाशाहों ने, ग्रामीण सज्जनों ने भाग लिया और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और एक से एक बढ़कर जो घोषणाएं की है उसके लिए विद्यालय परिवार की तरफ से मैं संस्था प्रधान बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और इसी प्रकार उम्मीद करता हूं कि भविष्य के अंदर भी ये हमारे विद्यालय से जुड़े रहे, विद्यालय परिवार और बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहे। धन्यवाद। विशेष करके सबसे बड़ा भामाशाह कौन है? हाँ, सबसे बड़ा जो भामाशाह है, यूँ कहे तो सभी बढ़ चढ़ करके सभी कम किसी से है ही नहीं, सबने बहुत अच्छी घोषणा की। धन्यवाद। अगर ऐसा भी पूछा जाए कि सरकार से कि आपको विद्यालय में कमी किस बात की है? हाँ, तो विद्यालय के अंदर कमी तो एक खेल मैदान की है। जो विद्यालय का निजी खेल मैदान होना चाहिए वो नहीं है, उसकी कमी है। इसके लिए हम ये तो काफ़ी समय से मुद्दा चल रहा था और मंत्री जी भी अपने खेल मंत्री है और आपके ये एपिसोड भी मंत्री जी देखेंगे तो वो तो ऐसे कुछ नॉर्मल बात समाधान कर ही देंगे कि बार ज्ञापन गया है। और ऐसे कोई भौतिक संसाधन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है ऐसे कुछ? हाँ, ऐसे जो कह सकते हैं कि भाई इस के अंदर LCD की ज़रूरत है, जो शिक्षा के माध्यम से जैसे किसी स्टाफ की कमी है तो उसकी पूर्ति की जा सकती है। और अधिक से अधिक प्रत्येक कक्ष के अंदर CCTV कैमरे हो तो ऑफिस में बैठा हुआ संस्था प्रधान मालूम कर सकता है कि उस क्लास के अंदर कौन पढ़ा रहा है या बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद। एक कार्यकर्ता ने ऐसा कहा भी था कि अगर उम्मीदवार जी जो भी सांसद है वो अगर कह रहे हैं कि किसी भी अगर नाम भी लिया था कि अगर दोरिमना में किसी कार्यकर्ता अगर कोई कमी पैसे हो तो बोल देना डिजिटल बोर्ड का कमी पैसे था, उम्मीदवार जी से एक बार कह दीजिए वो आपकी पूर्ति मेरी और मैं कह देता। हाँ, तो मैं हमारा विद्यालय परिवार प्रयास करेगा और जनप्रतिनिधियों से मिलकर के और MP साहब से मिलकर के विद्यालय के अंदर जो CCTV कैमरे या अन्य भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता है वो पूर्ण करवाने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद। मेरे साथ में दोरिमना के CBO साहब है, जो 15 अगस्त 2024 को अभी जो संध्याकालीन कार्यक्रम आज राजकीय उच्च माध्यमिक दोरिमना में समापन हुआ, आप सबको शुभकामनाएं पेश करेंगे। इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। कार्यक्रम कैसा रहा? कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था और विद्यालय का जो ये सांस्कृतिक संध्या के नाम से आयोजित कार्यक्रम के अंदर विद्यालय के विद्यार्थियों को अलग अलग तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर मिला। उसके साथ साथ विद्यालय के विभिन्न प्रकार के भामाशाह जो समय समय पर विद्यालय का सहयोग करते हैं उनका मान सम्मान किया गया। इस तरह से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विद्यालय जनता को संदेश देना, क्षेत्र के लोगों को, बच्चों को शिक्षित करें और पूर्व अतिरिक्त विकास अधिकारी एम जी वाघेला साहब है, जो 15 अगस्त को लेकर आपको संदेश पेश करके शुभकामनाएं पेश करेंगे। आपको भी 15 अगस्त 2024 की इस राष्ट्रीय पर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जनता को कुछ संदेश देना चाहिए। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं देशवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि आने वाला समय बहुत भारत का उज्जवल समय है। इसके लिए पूरी जनता को अपने स्वयं के बलबूते पर हर क्षेत्र में, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, जिस भी शहरी क्षेत्र में कुछ न कुछ अपना अच्छा करने की ज़रूरत है। मैं यही देशवासियों से कामना करता हूँ, यही संदेश देना चाहता हूँ। दिनेश जी कुलदेव है, जो आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और संदेश पेश करेंगे। मैं सबसे पहले तो आज जो भारत देश स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो इस मौके पर मैं समस्त हिंदुस्तान के निवासियों को, राजस्थान के प्रदेशवासियों को मैं 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
एक बुरा मत मानना, अभी इधर से मेरे को प्रिंसिपल साहब से और डिमांड आई थी, आपका सांसद है, सांसद साहब इस बात को आपको मना नहीं करेंगे, कह रहे कि हमारे एक डिजिटल स्क्रीन की कमी है, आप अगर मेहरबानी करो तो। ऐसी बात है, हमने जब भी हमारी गवर्नमेंट रही, हमारे विधायक रहे, तो हमने दोरीमन्ना के विकास के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की, जब भी समय समय पर शिक्षा विभाग ने, और जब भी हम विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय शाला प्रधान द्वारा जो भी समस्याएं हमारे सामने रखी गई, हमने उन समस्याओं को, हमारे जो राजस्थान की सरकार में कई बार मंत्री रहे और 6 बार राजस्थान की विधानसभा में गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र का जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया, आदरणीय श्रीमान हेमाराम जी चौधरी साहब, तो उन्होंने समय समय पर शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन इस क्षेत्र में हुआ है, और वो हेमाराम जी चौधरी साहब की बदौलत हुआ है। जब भी वो राजस्थान की सरकार में मंत्री रहे, विधायक रहे, तो उन्होंने हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में, आप देख लो गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र में इतने सारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल और प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत हुए सैकड़ों की तादाद में, और साथ ही कॉलेज हो, चाहे राजकीय कॉलेज भी, करीबन 5 से 7 कॉलेज गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय हेमाराम चौधरी साहब के कार्यकाल में बने। और वर्तमान में हमारी सरकार नहीं है, फिर भी जो लोकसभा के चुनाव हुए तो MP जो पार्लियामेंट के सांसद है वो हमारी कांग्रेस पार्टी के जीते हैं, उमेदराम जी बेनीवाल साहब। तो उन्होंने, आपको मैं बता दूं, बायतू क्षेत्र से उन्होंने 2 बार MLA का चुनाव लड़ा था। उन्होंने डिजिटल शिक्षा के लिए और अपने घर के खर्चे से उन्होंने विद्यालयों में पेमेंट किया है, और विद्यालय में विशेष प्रकार के उनका जो राह है, नज़रिया, वो हमेशा एजुकेशन को आगे बढ़ाने का, बच्चों के लिए काम करने का उनका राह है। तो इस बार भी मेरे सामने जब SDMC की 15 दिन पहले मीटिंग हुई थी, तो यहाँ के जो विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने कुछ डिमांड बताई थी, फर्नीचर की भी थी, और आप जो अभी कैमरे की बात कर रहे हैं तो ये तो बहुत छोटी मांग है, तो हम बड़े लेवल की घोषणा उनके सांसद कोष से करवाने की कोशिश करेंगे। मैंने आज उनसे संपर्क करने की कोशिश की, वो बाहर होने की वजह से बात नहीं हो पाई, पर मैं जल्दी उनसे मिलूँगा। और दोरीमन्ना कस्बे का जो ये हमारा मुख्य विद्यालय है, हमारी शान है, इस विद्यालय में हम भी पढ़े, अध्ययन किया हमने। तो आज हम चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे कई लोग आगे बढ़े हैं, पढ़े हैं, कामयाब हुए हैं, तो इस विद्यालय, ये हमारी कर्म भूमि है। तो हम चाहेंगे इसके लिए कुछ हमारे MP साहब से करवाने का हम पूरा प्रयास करेंगे, और बड़ी से बड़ी घोषणा करवाएंगे इस विद्यालय के लिए। आप ध्यान रखना, मेरे को मैसेज है, देखो साहब ने कहा था कि डिजिटल बोर्ड करवा, मैं आपको मैसेज प्रतिनिधि गया, तो मैं आपका प्रतिनिधि बढ़िया कांग्रेस। नहीं, आपने अच्छा किया, मुझे ध्यान दिलाया। वैसे प्रिंसिपल साहब ने मेरे को कुछ पहले SDMC की मीटिंग में उन्होंने सारे जो सदस्य उनके सामने हमारे मांग रखी थी, तो उस दिन भी मैं MP साहब से संपर्क करने की कोशिश करने की सोचा था, पर आज आपने दोबारा मुझे याद दिलाया, तो मैं कल ही उनसे, उनके सो कार्यालय के अंदर मिलूँगा जाके, और यहाँ लिखित में मेरी जो लेटर हेड है उस पर यहाँ की डिमांड है वो ले जाकर उनके सामने रखूँगा, और निश्चित तौर पर जो भी विद्यालय की मांग है उसको पूरा कराने की ईमानदारी से कोशिश। साथ में श्री अशोक जी तेतरवाल, प्रबंधक सेठ केसरीमल मेमोरियल दोरीमन्ना के हैं, जो आपको 15 अगस्त को आपको संदेश पेश करेंगे। आज 77 साल पूरे होने के बाद देश 78वें साल में प्रवेश किया है। ये 78वां स्वतंत्रता दिवस आज हम सब मिलकर इकट्ठे होकर मनाते हैं। इस शुभ अवसर पर जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है उनको याद किया जाता है, और आज इसीलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। आज यहाँ स्कूल में जो सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा, ये भी बहुत अच्छा रहा, और इसमें कुछ कमियां हैं तो वो भी हम पूरी करेंगे।